तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज एपेक, एंड द आंसर इज 21। हाँ जी 21, मतलब 21 कंट्रीज इसका पार्ट है। कंट्रीज नहीं कहेंगे, हम इकोनॉमीज कहेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इकोनॉमीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ताइवान भी है और ताइवान को कंट्री का स्टेटस नहीं मिला है, फिर भी हाँ इसका पार्ट है। ठीक है, तो 21 इकोनॉमीज जो हैं इसका पार्ट है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। एपिक की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, and it is an intergovernmental forum for 21 member economies in the Pacific Rim that promotes free trade throughout the Asia Pacific region। मतलब कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं जो पैसिफिक ओशन के साथ टच करती हैं, साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ पैसिफिक ओशन के साथ टच करती हैं, वो सारी इकोनॉमीज़ इसका पार्ट हैं और उनके बीच में एक तरीके से फ्री ट्रेड को प्रमोट करने का काम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करती है। तो अगर हम बात करें एपेक की, तो एपेक अकाउंट्स फॉर अबाउट 62% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ग्लोबल ट्रेड। मतलब कि जो एपेक है 62% जो ग्लोबल जीडीपी है उसका शेयर इन्हीं कंट्रीज के पास है। साथ ही साथ जो पूरा ट्रेड होता है उसका जो 50% ट्रेड है इन्हीं इकोनॉमीज के बीच में होता है। एंड ऑल्सो इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट्स विद डिसीजंस रीच्ड बाय कंसेंसस एंड कमिटमेंट्स अंडरटेकन ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। मतलब अगर इसके अंदर आप कोई भी कमिटमेंट करते हो तो उसकी कोई लीगल बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं होगी। ठीक है, अगर आप उस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते तो आपके ऊपर ऐसा नहीं है कल पुलिस भेज के आपके ऊपर कार्रवाई होगी, बिल्कुल नहीं। आप सारे मिलकर सर्वसम्मति से ये जो सलाह करते हो वो सारी आपकी मिलीजुली भगत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अकेले ने डिसीजन ले लिया आपके ऊपर सारा थोप दिया। साथ मिलकर डिसीजन लोगे और साथ मिलकर ही उसको पूरा करने का प्रयास करोगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, so the focus of this organization is to promote balanced, inclusive, sustainable, innovative and secure growth. And how will they achieve this? By accelerating regional economic integration of the member nations. ठीक है, सारी जो मेंबर कंट्रीज हैं या मेंबर इकोनॉमीज हैं वो सारी मिलकर काम करेंगी, तभी जो एक बैलेंस्ड, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ इनका टारगेट है वो अचीव हो सकता है। हर साल ये एक समिट करते हैं, मीटिंग करते हैं और उसका कोई ना कोई एक थीम डिसाइड होता है। इस साल भी इन्होंने मीटिंग की है इसी महीने और उसका जो थीम था वो था क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। अब आइए जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स एपेक के बारे में। तो अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है। अगर हम बात करें किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी जो टाइप है वो है इकोनॉमिक मीटिंग, मतलब इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर ये सारे डिस्कशन होती हैं। तो मेंबरशिप की मैंने आपको बात बताई है कि 21 इकोनॉमीज इसका पार्ट है। नेम क्या क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम। ये जो 21 इकोनॉमीज हैं इसका पार्ट है। ठीक है, चेयरपर्सन जो हैं वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं करंटली, और जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं रेबेका फातिमा सेंटा मारिया। और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 1989 में हुई थी, आज से 34 साल पहले। और इसकी जो करंट समिट है वो अभी हाल ही में होकर हटी है, दैट वाज 11 to 17 नवंबर, 11 से 17 नवंबर तक ये मीटिंग चली है। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मिलते हैं आपको कल अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।